नमस्कार, फिटरेस इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2050 तक 1.8 बिलियन लोग फैटी लीवर के शिकार होंगे। ऐसी एक स्टडी हुई जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें तेजी से डायरिया का खतरा बढ़ रहा है। साइंटिस्टों ने इस पर नई रिसर्च की और एक नया वायरस खोज निकाला। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है और साइकोसिस जैसी स्थिति में नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बिना शराब पिए भी आपका लीवर खराब हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि लीवर की बीमारी सिर्फ शराब पीने वालों को होती है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आजकल एक ऐसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी कि NAFLD एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में फैट जमा होने लगता है जबकि व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता। धीरे धीरे ये जो फैट होता है इसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और समय के साथ गंभीर समस्या बन सकता है। क्यों बढ़ रही है ये बीमारी, आइए जानते हैं। आज की खराब लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा कारण यही है। ज्यादा वजन, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, जंक फूड और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सभी फैक्टर्स मिलकर फैटी लीवर का कारण बन सकते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में कोई भी इसका स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ मामलों में पेट में भारीपन, थकान, गैस या हल्का सिरदर्द महसूस हो सकता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बीमारी लीवर में सूजन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और यहाँ तक कि लीवर फेलियर तक भी पहुँच सकती है। यही वजह है कि इसे एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इससे बचाव कैसे करें, आइए इस पर बात करते हैं। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, हेल्दी डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल रखें और मीठा और प्रोसेस्ड फूड कम करें। छोटी छोटी आदतें आपके लीवर को सेफ रख सकती हैं। रिसर्च में हमने देखा 35% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर है और वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। लोग सोचते हैं शराब नहीं पी रहे हमें तो हमारा लीवर तो एकदम मस्त है। सही। तो फैटी लिवर होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है शराब, दूसरी कुछ दवाइयाँ हैं जिससे फैटी लिवर होता है, तीसरा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो मोटे हो जाते हैं, जिनको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो जाता है, उनमें लिवर में चर्बी आ जाती है। तो ये कॉमनेस्ट काज हैं। तो पहले हम डिवाइड कॉमनेस्ट कारण अल्कोहल और लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये दोनों चीज़ें थी। तो हम उनको डिवाइड करते थे। फैटी लिवर विच इज़ रिलेटेड टू अल्कोहल, मतलब अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। समय के साथ ये सब टर्मिनोलॉजीज बदलती गई हैं। तो इनको पहले हमने फैटी लिवर बोला, फिर उनको नॉन अल्कोहलिक बोलना शुरू किया। और समय के साथ में लोगों ने सोचा भाई अल्कोहल के साथ में एक स्टिग्मा हो जाता है, हम नॉन अल्कोहलिक बोल रहे हैं या फैटी लिवर, तो अल्कोहल वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तब वो शब्द लोगों ने अपनी विजडम में बदल दिए हैं। अभी उसको हम MAFLD बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। ओके, शराब नहीं पीने पर कितना चांस है इस बात का कि फिर भी फैटी लिवर हो ही जाएगा? शराब पीने से तो 90 हैवी ड्रिंकर्स में 9 से 90 से 95% लोगों को फैटी लिवर होता है। ओके। शराब के बगैर जो फैटी लिवर है वो 35% लोगों के करीब करीब होता है। और वो फैटी लिवर को ना, माफी चाहूंगा, वो स्टीयटोटिक लिवर डिजीज बोल दिया, तो कि फैटी ना बोले। फैटी और अल्कोहल पे स्टिग्मा निकालने के लिए शब्द बदले गए। ओके, लोग तो फैटी पर है तो फैटी लिवर है तो फैटी लिवर पुरुषों में है, महिलाओं में भी उतना ही इंसिडेंस देख रहे हैं आप? महिलाओं में भी कोई कमी नहीं है। महिलाओं की एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस और कम होती है, तो शायद कोई कारण नहीं है कि उनमें कम हो, ज्यादा ही होने की आशा है। बट ज्यादातर लोग टेस्ट ही नहीं करती, महिलाएं अपना देखभाल कम करती हैं, टेस्ट तक नहीं कराती हैं, इसलिए उनको पता भी नहीं चलता। भारत में 30% बच्चों में भी फैटी लिवर का इंसिडेंस देखा गया है। बच्चों में क्यों हो रहा है फैटी लिवर? ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आप कितना खाना खा रहे हो, क्या खाना खा रहे हो और कितनी। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। छोटे बच्चों को बीमारी से बचाए रखने के लिए काफी अलर्ट रहना पड़ता है। आज के समय में सेहत को लेकर के नई चिंताएं सामने आ रही हैं। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया यानी कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। जानकारी
जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस बीमारी के लिए रोटा वायरस को मुख्य कारण माना जाता था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने नए खतरे की पहचान की है। इसे ह्यूमन एनेडोवा वायरस F यानी कि HADVF कहा जाता है। ये वायरस खतरनाक क्यों है? तो ये बता दें कि इस वायरस के कारण बच्चों में दस्त, उल्टी की गंभीर समस्या देखी जा रही है। एक रिसर्च की गई जिसमें एक नए वेरिएंट और जेनेटिक बदलाव दिखाई दिए। इसमें सामने आया जो आने वाले समय में संक्रमण को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। ऐसे में माता पिताओं को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैक्टीरिया इन्फेक्शन रिसर्च के मुताबिक 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे इस इन्फेक्शन के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। खासतौर पर 6 से 12 महीने के बच्चों में ये वायरस तेजी से फैलता है, यानी इस उम्र में बच्चों की इम्यूनिटी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, इसलिए उनका शरीर वायरस से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। जानकारी के मुताबिक मौसम के कारण भी ये वायरस फैलता है। तापमान और नमी बढ़ने के साथ बारिश के मौसम में भी ये इन्फेक्शन तेजी से पावरफुल हो जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये साफ संकेत है कि मौसम और एनवायरनमेंट परिस्थितियां भी संक्रमण को फैलाने में पूरी भूमिका निभाती है। चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं वो सच नहीं है, या फिर आपको लगने लगे कि क्या सब लोग आपके खिलाफ है? ये सिर्फ डर नहीं बल्कि ये एक सीरियस मानसिक स्थिति हो सकती है जिसे साइकोसिस कहा जाता है। साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस कोई एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। व्यक्ति ऐसी चीजें महसूस करने लगता है जो असल में मौजूद ही नहीं होती। इसके जो सिम्टम्स हैं यानी जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। साइकोसिस के मुख्य लक्षणों में भ्रम और हेलुसिनेशन शामिल है। व्यक्ति ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जो सच में होती ही नहीं है, या ऐसी आवाजें सुन सकता है जो असल में नहीं होती। इसके अलावा उलझी हुई सी सोच, डर और शक बढ़ने लगता है और इमोशंस पर कंट्रोल कम होने के भी संकेत दिखने लगते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस केस में समय रैना के साथ क्या हुआ था। कॉमेडियन समय रैना अक्सर अपने डार्क ह्यूमर के लिए खबरों में बने ही रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने YouTube चैनल पर करीब 1 साल बाद एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने विवाद के बाद की मेंटल हेल्थ पर चर्चा की। समय ने खुलासा किया कि जब उन पर FIR हुई थी तो वे साइकोसिस नाम की एक स्थिति से गुजर रहे थे। समय ने वीडियो में कहा कि पॉलिटिशियंस मेरे अगेंस्ट हैं, उनके फैंस अब मेरे खिलाफ हो रहे हैं, वो मीम्स बना बना कर मुझे ट्रोल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार ट्रोलिंग और दबाव के कारण उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि सभी उनके खिलाफ हैं और कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये स्थिति दिखाती है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस कैसे आपके दिमाग को इफेक्ट कर सकता है और साइकोसिस को ट्रिगर कर सकता है। साइकोसिस क्यों होता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी और इमोशनल शॉक इसके सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। जब दिमाग पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो इंसान धीरे धीरे रियलिटी से दूर जाने लगता है। इसका इलाज संभव भी है या नहीं, आइए इस पर बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि साइकोसिस का इलाज संभव है। सही समय पर पहचान होने पर दवाइयों, थेरेपी और इमोशनल सपोर्ट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।